वेलकम व्यूअर्स वंस अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ हिमाचल स्टोर्स। आज हम सोना ब्रदर्स निटिंग मशीन के ऊपर किस तरह से स्वेटर बनाने की शुरुआत करते हैं किरण जी से ये सीखेंगे। आज हम फिर से किरण जी की निटिंग शॉप के ऊपर आए हुए हैं और उनसे इनिशियली शुरुआत में किस तरह से जो लोग सीख रहे हैं, जो लेडीज़ सीख रही हैं स्वेटर बनाने या सोच रही हैं कि मशीन के द्वारा किस तरह स्वेटर बनाए जाते हैं और वो सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए है। और आज हम बताएंगे कि किस तरह से स्वेटर को, धागे को, ऊन को जो है मशीन में लगाया जाता है और किस तरह से स्वेटर बनाने की शुरुआत की जाती है। आज हम ये भी सीखेंगे कि जो बॉर्डर मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, और यदि लेडीज़ खुद अपने हाथ से बनाए हुए बॉर्डर को मशीन पर चढ़ाकर बॉर्डर अपने हाथ से बनाए हुए बॉर्डर के साथ स्वेटर बनाना चाहती हैं, तो वो बॉर्डर किस तरह से मशीन के ऊपर चढ़ाया जाता है और किस तरह से फिर इस कैरेज को सिर्फ इसी तरफ से सेट किया जाता है कि उस तरफ से भी सेट किया जा सकता है? दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आपने करके दिखा दिया, आप उस तरह से भी एक बार करके दिखाइए। तो आपने देखा व्यूअर्स कि कैरेज को जब सेट किया जाता है तो इस कैरेज को, ये जो रेल है, ये वाली रेल और इस तरफ वाले जो ये आपको निशान नजर आ रहा है, इन दोनों निशानों के ऊपर जो है कैरेज को रखा जाता है। कैरेज के नीचे भी इस तरह का निशान होता है जो परफेक्टली इसके ऊपर आ जाता है और इसे साइड से ही लगाया जा सकता है। इसको सीधा ऊपर रखकर जो है नहीं लगाया जाता, हमेशा या तो इस तरफ से या इस तरफ से इस कैरेज को लगाया जाता है। चलिए, उसके बाद ये बटन सेट करने पड़ते हैं। हाँ जी, ये क्या होता है? सिंपल सिलाई के लिए सेट कर रही हूँ, इसको मैं सेट कर रही हूँ ताकि ये खुले ना। ये मतलब एक तरह से ये लॉक लग गया इसके ऊपर। अब ये जो है लॉक जो है, इससे ये रेलिंग खुल नहीं पाएगा। देखिए व्यूअर्स, ये इसके ऊपर से खुल नहीं पाएगा, इसलिए इस बटन के द्वारा पहले इसका जो मुंह था ये ऊपर की तरफ था, इसको नीचे कर दिया ताकि ये मशीन पे लॉक हो जाए। चलिए, उसके बाद कैरेज को इस तरफ अपनी राइट साइड में जो है कैरेज को हमने कर दिया है। अब धागा लगाना होगा। देखिए, इसकी शुरुआत के लिए ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स जो हैं हमारे बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए। इन टूल्स की जो है हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। साथ में ये जो कोम्ब है, कोम्ब जैसी जो ये पुर्जा है, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। इसकी भी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। साथ में ये वेट्स आते हैं, ये देखिए ये वेट्स आते हैं। ये वाला भी एक वेट है जो कि एक रॉड के फॉर्म में है, और ये वाले जो हैं ये भी छोटे छोटे वेट्स हैं, तकरीबन 100-200 ग्राम के वेट्स हैं ये। ठीक है जी। तो और ये भी छोटे छोटे वेट्स हैं जो कि आज हम देखेंगे इस मशीन में जब बुनाई करते हैं तो उसमें काम में डाल दिया। चल, फिर इसको यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये इसमें जो है सेट किया जाता है। इसके ऊपर से आवाज आती है। बेसिकली ये जो है, इसको पीछे करके धागा डाल दो तो ये आवाज जो है वो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ऐसे डालेंगे तो ये टक करके आवाज करता है, जिससे कि ये पता लगता है कि धागा इसमें सेट हो गया। ये टेंशन देता है धागे को यहाँ पे। उसके बाद इसको यहाँ फंसाया जाता है और फिर इस तार में, ये जो तार लगी हुई है, इस तार में इस तरह से इसको लगा दिया जाता है और इसको यहाँ पे फंसा दिया। चलिए, सबसे पहले तो हम इस कंघी से सुइयों को आगे करेंगे, जैसे 0 से लेके यहाँ तक 20 तक और 0 से लेके 20 तक। ओके, ठीक है, इनको आगे करेंगे हम। ये 0 कहाँ से देखते हैं? 0 ये जो मीटर लगा हुआ है इससे देखते हैं? नहीं, यहाँ पे ये लगा हुआ है ना। कहाँ पे है? ये कागज। हाँ, ये कागज का जो मीटर है, ये जो व्यूअर्स आप देख रहे हो, ये जो कागज का मीटर्स है, ये इंची टेप है बेसिकली। ये यहाँ पे सेंटर में 0 होता है तो उस सुई को हम 0 बोलते हैं। चलिए, तो 0 से 20 सुइयां उस तरफ और 0 से 20 सुइयां इस तरफ जो है, इस कंघी की हेल्प से जो है वो आगे की तरफ थोड़ी सी कर ली गई है। इनको बिल्कुल आगे कर दो। बिल्कुल आगे कर दी। ये देखिए सुइयां सारी की सारी बाहर आ गई हैं। ओके,
फिर एक 1 बाय 1 करते हुए इनको पीछे कर दो। ओके, पीछे कर दी, आधी सुइयां जो है वो पीछे कर दी, अल्टरनेटली आधी सुइयां जो है वो पीछे कर दी हैं। अब धागे को इसमें से निकाल लिया है और धागे को कैरेज में सेट किया जाता है। अच्छा, कैरेज में सेट करने के बाद ये जो बटन है, इस बटन को ऐसे डाल के इसको सेट किया जाता है। ओके, और फिर आपने धागा पकड़ा हुआ है एक साइड से? अच्छा, एक साइड से जो एंड है वो पकड़ा हुआ है, छूट जाता है। अच्छा जी, ठीक है। ध्यान रखना, पहले चलाएंगे धीरे से ऐसे। ओके, तो ये पहली बार कैरेज को उस तरफ ले गए हैं धागे के साथ, और आप देख सकते हैं कि ये जो धागा है ये सुइयों में जो है फंस गया है। इससे ये कंघी लगाएंगे हम, इन फंदों को उठाएंगे ऐसे करके। ओके, अब इस पे बेट लगाएंगे। ये वेट व्यूअर्स यहाँ पे यूज होते हैं ताकि जो ये कंघी जैसी है ये लगाई है, इसको ये नीचे की तरफ जो है वेट रहे इसका। ओके, अब ये दूसरी तरफ हम इसको कैरेज को ले जाएंगे। ओके, ये कैरेज को अब हम दूसरी तरफ ले गए हैं। अच्छा, इस कैरेज में कोई खास सेटिंग नहीं की हमने, सिर्फ ये कैरेज लगाया था, उसके बाद इस बटन को हमने नीचे की तरफ कर दिया था जो कि बिल्कुल ऊपर की तरफ था, और हमने इस कैरेज के ऊपर कुछ नहीं किया है। टेंशन, हाँ, टेंशन जो है इस धागे के अकॉर्डिंगली रखी जाएगी। अब ये धागा जो है, ये धागा थोड़ा पतला है। ओके, पतला धागा है। ओके, और जितना पतला धागा होगा हम इसकी टेंशन है वो कम कर देंगे। ओके, जैसे पतला धागा है वो आप 2 पे भी रख सकते हो, 4 पे भी रख सकते हो, 5 तक। ओके, 5 तक रख सकते हो पतले धागे को। पतले धागे को 5 तक रखा जा सकता है। ये पतला धागा है इसलिए इसकी टेंशन जो है हमने 5 पे कर दी है। ये नीचे की तरफ जो है, ये जो इसके ऊपर निशान नजर आ रहा है, इस निशान के नीचे 5 का निशान है, तो इसका मतलब ये 5 पे सेट हो गया है। चलिए, अब इस अगर धागा मोटा होगा तो ये 8, 9, 10 तक चला जाता है। हाँ जी। ओके, चलिए ठीक है जी। अच्छा, ये जो बटन है इनको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, ये इसी पोजीशन में है दोनों के दोनों, इनको हमने नहीं छेड़ा है, इनको छेड़ना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है। चलिए ठीक है। और ये जो बटन लगे हुए हैं साथ में, इनको भी हमने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। ये सब बाहर की तरफ हैं, कोई बटन अंदर की तरफ नहीं है। ये जो टेंशन वाली जो नॉब होती है ये 5 पे सेट की हुई है, क्योंकि ये धागा जो है उतना मोटा नहीं है, थोड़ा पतला धागा है, और इस बटन को हमने इस तरफ किया हुआ है। चलिए, अब इस जो पीछे की सुइयां हैं उनको आगे मिला लेंगे, आगे सुइयों के साथ। ओके, ठीक है। ओके, फिर 2 बार कैरेज चलाएंगे हम, एक बार और ये दूसरी बार। धीरे से चलाना है। ठीक है। 2 बार और चलाना। तो इस तरह से जो है, जो स्वेटर जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले जो है बॉर्डर बनाए जाते हैं। तो ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर बन रहा है किरण जी? हाँ जी। अच्छा, तो आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, सो दैट आवाज़ जो है ना वो व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो इसमें कितने बार इसको चलाना पड़ता है ऐसे? ये 16 बार चला दिया इसको मैंने। 16 बार चला दिया है। और ये जो स्वेटर जो बन रहा है वो इतना जो है ये बन गया है। अच्छा जी, अब उसके आगे? अब 1 बाय 1 करके आगे कर लेंगे इनको, सुइयों को। अब सुइयों को फिर से जैसे शुरू में किया था वैसे ही इनको आप आगे कर लेंगे। ये देखिए सुइयां जो है ये आगे की तरफ आ गई हैं। अच्छा जी, अब इसमें रोल लगाएंगे हम। ओके। अच्छा, अब इसमें दूसरा वेट लगेगा। ये देखिए, जैसे कि आपको पहले बताया था शुरू में कि ये जो होता है वेट होता है, ये बॉर्डर बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे ये फंदे इनको उठाएंगे हम, और सुइयों में एक एक करके डालते जाएंगे। ये सुइयों के जो ये है, इसमें इनको लगा दिया जाता है। ओके, तो ये सारे फंस गए हैं, इनको लगा दिया है, और वेट जो है वो भी इसके बीच में आ गया। देखिए, अब वेट को मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये वेट जो है इस तरह से इसके बीच में आ गया है,
अब ये नीचे और वेट लगाएंगे रोड में, इसको सेट करेंगे। ओके, ये वेट जो है दो वेट और इसके अंदर ये लगा दिए हैं। अभी अब 2 लाइंस लगाएंगे। ओके, जगह आप थोड़ा सा चला के और बना के दिखाएंगे एक बार के 2 लाइन। ये डबल लगाएंगे ऐसे। तो ये जो है पल्ला बनना शुरू हो गया है। चलिए अब व्यूअर्स इसको आपको खोल के दिखाते हैं हम कि ये बॉर्डर जो है ये इस पल्ले के साथ किस तरह से हमें नजर, ये वेट कि ये पल्ला जो है ये कैसा नजर आएगा ऐसे जो इस मशीन के द्वारा बनाया गया है। धागा भी निकालेंगे साइड में। ओके, और इसको ऐसे पकड़ के ओके, रॉड को पकड़ लिया हमने, मशीन को कैरेज में से धागा जो है वो निकाल दिया है, ये पकड़ लिया है साइड में, और अब कैरेज को ऐसे लेके जा रहे हैं, खाली कैरेज को। और ये देखिए पूरे के पूरे जो है सुइयों में से ये धागे निकल गए। और ये जो है ये देखिए ये बॉर्डर बन गया है। ये देखिए ये बॉर्डर बन गया है, ये मोटा सा नजर आ रहा है हमें, ये बॉर्डर बन गया है। और ये पल्ला जो है ये ऊपर चलना शुरू हो गया है। ओके, ये डबल बॉर्डर है, इसको कह रही है किरण जी कि ये डबल बॉर्डर है। और ये जो पल्ला है वो सिंगल पल्ला जो है वो सिंगल बुनाई जो सिंपल होती है वो चालू हो गई है। तो व्यूअर्स आज आपने देखा कि इस मशीन से किस तरह से स्वेटर बनाने की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले जो है पल्ला बनाया जाता है और पल्ला बनाने के बाद बॉर्डर बनाया जाता है। आज के वीडियो बॉर्डर बनाने के बाद में वो पल्ले को, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस बॉर्डर को बनाने के साथ साथ पल्ला जो है वो ऊपर तक जो है किस तरह से लेके आज के वीडियो के लिए हम जेंट्स के स्वेटर का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस बॉर्डर को बनाने के साथ साथ जो है पल्ला जो है वो ऊपर तक जो है किस तरह से लेके जाया जाता है। स्वेटर में हम जेंट्स के स्वेटर का किस तरह से गले के बाद जो है वो किस तरह से, और जो बाजू होते हैं सैंपल जो है सबसे पहले देखेंगे उनको, जिसमें जेंट्स का जो स्वेटर में जो गला होता है वहां तक किस तरह से, गले के बाद जो है वो किस तरह से, और जो बाजू होते हैं वो किस तरह से जो है उनको आगे फिनिश किया जाता है, बनाया जाता है। तो वो चीज जो है नेक्स्ट फिनिश किया जाता है, बनाया जाता है, देखेंगे। तो वो चीज जो है तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आज के लिए इतना ही लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली और हमारे चैनल को बहुत ज्यादा जितना हो सके कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को बहुत ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।